नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का। जोशीमठ में संकट, हालात विकट। टिक टिक कर जैसे वक्त बीत रहा है, जोशीमठ में पीड़ित परिवारों का दर्द उतना ही बढ़ रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपनी आंखों के सामने ही अपने आशियानों को गिरते हुए देखना होगा। आज जोशीमठ के 2 होटल से शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन ने दोनों होटलों पर हथौड़ा चलाने से पहले बिजली काट दी, फिर बुलडोजर के साथ होटल पहुंच गई। आपदा से पीड़ित परिवारों ने जब होटल पर वो रोने लगे और कहने लगे कि हम लोग अपने सपनों के घरों को आखिरी बार देख रहे हैं। आंखों में कई सवाल बह रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, दिल में दर्द था, लेकिन दवा इसकी इतनी असरदार नहीं कि सभी के जख्मों को भरा जा सके। जोशीमठ में आपदा, सरकार का एक्शन और लोगों के दर्द को दिखाने के लिए एबीपी गंगा की टीम कई दिन से जोशीमठ में है। हम पल पल की कवरेज कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको जोशीमठ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। धंसता जोशीमठ, संकट विकट। यही हमारा बचपना बीता, यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की। तीनों मेरे 3 भाई हैं, उन्होंने अपनी यही जिंदगी भर की कमाई यही कर दी। 678 जगहों पर बड़ी दरार, मुश्किल में 3000 परिवार। डेंजर जोन में एक्शन, काटा बिजली का कनेक्शन। जो रेगुलर हमारी कार्रवाई वही है कि जो डेंजर जोन, बफर जोन्स हैं, उनमें लोगों की शिफ्टिंग की जाए। उनको जो रिलेटिवली सेफ लोकेशंस हैं एज ऑफ नाउ, उसमें वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाए। उनको सभी रिलीफ सामग्री है, उनका जो भी सपोर्ट है वो किया जाए। घरों पर लाल निशान, होटल पर प्रशासन का हैमर। आंखों के सामने टूट रहा आशियाना, विपक्ष का सरकार पर निशाना। कम 3 से 4 मंत्रियों को वहाँ कैंप करना चाहिए था और लोगों के बीच में रह के उनको हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। हाँ, अच्छा लगता, लोगों को भी अच्छा लगता, लोगों को लगता कि हमारे बीच में हमारी सरकार है और वो हमारे लिए सूद ले रही। लेकिन ऐसा है नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। कालिक जो जरूरत है कि इन लोगों को कहीं पर हम शिफ्ट करें, जो कार्रवाई सरकार कर रही है। बाकी इस पर जो अभी तक बातचीत मेरी इन वैज्ञानिकों से हुई है, उनका कहना है कि इसकी बहुत बारीकी से इसके अध्ययन की जरूरत है। कि जोशीमठ में संकट, प्रशासन का एक्शन, ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज। जोशीमठ में उन जगहों की पहचान कर ली गई है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। संकट को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को 3 जोन में बांटा है। डेंजर जोन पहला जोन है, यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। उसके बाद आता है सेफ जोन। ये जोन लोगों के लिए सेफ है, लेकिन यहां पर खतरा टला नहीं है, खतरे की आहट है। और इसके अलावा बफर जोन है, जहां पर कम खतरे वाले घर हैं और यहाँ पर जगहें ऐसी हैं जहाँ पर खतरा बढ़ सकता है। तो ये पूरी तस्वीर है। जोशीमठ में कहाँ कितना खतरा है हम आपको बताते हैं। 678 जगहों पर खतरा है। 9 वार्ड में खतरा बहुत ज़्यादा है। 40% घरों पर खतरा है। चपेट में 2000 मकान है और मुश्किल में 3000 परिवार हैं। जोशीमठ में क्यों खतरे में है जोशीमठ, ये भी हम आपको बताते हैं। पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग बनाई जा रही है, उससे खतरा बढ़ा हुआ। पहाड़ तोड़ने से दरारें आई, बढ़ी और ये मुश्किल हो गई। ब्लास्टिंग जो होती है उससे भी मुश्किलों में इजाफा हुआ। लगातार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और नदियों से पहाड़ में कटाव हुआ, इससे भी दिक्कतें बढ़ी। और जो फॉरेस्ट कवर घट रहा है, उसकी वजह से ये मुसीबतें आई हैं। अब सवाल ये है कि मौके पर एक्शन क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए 6 तस्वीरें आप देखिए। होटल मलारी पर एक्शन शुरू हुआ, गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके अलावा होटल माउंटेन व्यू पर प्रशासन का हैमर चलेगा, इसको भी गिराया जाएगा। डेंजर जोन के भवनों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और जिन होटल घरों को गिराना है वहां के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। डेंजर में 678 घर चिन्हित किए कर लिए गए हैं और 81 परिवार विस्थापित किए गए हैं। पहाड़ी से पानी रिस रहा है और उसे रोकने का काम भी
चल रहा है। तो ये पूरी तस्वीर है। और चलिए इस वक्त जोशीमठ में क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पर हम आपको लेकर चलते हैं। एबीपी गंगा की टीम कई दिनों से वहां पर मौजूद है। पल पल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर हमको आपको इतना दुख हो रहा है तो ये समझा जा सकता है कि जिनका बचपन यहाँ बीता है, जिनके माता पिता की यादें जुड़ी हैं, कई पीढ़ियां यहाँ पर जो रहती आई हैं, उनके सामने कितना मुश्किल का दौर होगा। बड़ा भावुक पल है, कठिन पल भी है। इस वक्त क्या हो रहा है? कितने होटल गिराए जाने हैं? कितने घरों को चिन्हित किया गया है? क्या कार्रवाई चल रही वहां पर? बिल्कुल आपने हकीकत कहा कि बड़ा भावुक पल है और इन भावुक पलों में लोग अपने घरों को आखिरी बार देखने आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो अपने घरों को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब मैं अपडेट बता देता हूं आपको कि यहाँ पर जो बद्रीनाथ हाईवे है उसको बैरिकेड कर दिया गया है यहाँ पर और दूसरी छोर पे, यानी कि जिन होटलों को गिराने की कार्रवाई अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है वहाँ पर उसको बैरिकेड कर दिया गया है। मैं वहीं आपको लेकर जाऊँगा। फिलहाल यहाँ पर ये बैरिकेड इसलिए किया गया है कि लोग यहाँ आगे ना आएँ और साथ ही साथ गाड़ियाँ भी यहाँ से ना आएँ, क्योंकि उस वक्त बेहद खतरा रहेगा जब वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यहाँ पर जिस टीम का इंतजार किया जा रहा था कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी निगरानी में, क्योंकि उनको एक बड़ा अनुभव रहता है कि किस तरीके से ऐसी बिल्डिंगों को ध्वस्त करना है और कैसे में जो आसपास के लोग हैं उनको भी सेफ रखना है। तो यहाँ पर वो टीम पहुँच गई है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम यहाँ पर पहुँच गई है और देखिए पुलिस के जो लोग हैं वो अब यहाँ से तमाम लोगों को यहाँ से दूर होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब खतरा रहेगा। सबसे पहले जो कार्रवाई शुरू की जाएगी वो मलारी इन में होगी और यहाँ से जो तमाम लोग हैं, देखिए वो लोग आ गए हैं यहाँ पर, जिनके ये होटल हैं वो लोग यहाँ पर आ गए हैं, प्रशासन से बातचीत वो कर रहे हैं। और क्योंकि नाराज़गी तो हम सुबह से बता ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अब अलर्ट हो गया है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने के लिए। यहाँ पर फिलहाल वो तस्वीरें, लेकिन मैं इधर की तस्वीरें आपको बताता हूँ पहले कि देखिए यहाँ पर जो एसडीआरएफ हैं, एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं वो हैं, एसपी चमोली यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम जो और लोग हैं। सामने जो लोग पीछे हैं वो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं जो यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा, क्योंकि मैन्युअली होना है और मैन्युअली इस तरीके से ताकि नीचे लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, वो अभी यहाँ पर अपनी अनुभव को बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप इस बिल्डिंग को हटा पाएंगे और किस तरीके से एक सुरक्षा की दृष्टि से जो है इन तमाम चीज़ों को यहाँ से शुरू किया जाना है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं वो अपनी सर अभी ये कमेंट करेंगे? किसी कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट आए हैं, हमको स्ट्रैटेजी बनाने दीजिए। सारे न्यूज आपके पास, पूरा सहयोग सर आपके साथ रहेगा, लेकिन किस तरीके से न्यूज हम आपके पास आएंगे, आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिस पर्पस के लिए आए हैं उसको हमको समझने दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जिस पर्पस के लिए आए हैं वो उसको समझेंगे। और यहीं पर ये बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारी थे जिन्होंने ये बात एबीपी गंगा पर कही है और उन्होंने सही कहा। हम इस बात को मानते हैं, हम जिम्मेदार चैनल हैं, तो हम इस तरीके कोई दिक्कतें यहाँ पर ना हो वो बताएंगे। अब मैं आपको आगे की तस्वीरें बताता हूँ। यहाँ पर जो ये मशीन है, देखिए ये PWD की ओर से यहाँ पर आई है और इस मशीन के जरिए इस होटल के जिस पैच को यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे निकालना है, तो इस मशीन के जरिए जो है उन पैच को यहाँ पर निकाला जाएगा। एक क्रेन है, क्रेन के जरिए उसको इनको निकाला जाएगा ताकि जो बड़े हिस्से हैं अगर वो धंसते हैं तो नीचे वो कॉलोनी में ना जाए। फिलहाल नीचे की स्थिति ये है कि वहाँ पर SDRF और पुलिस के जवानों को भेजा गया है ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त उन घरों पर ना रहें, क्योंकि कोशिश तो ये है कि यहाँ से धीरे धीरे करके मैनुअल तरीके से यहाँ से इनको तोड़ा जाएगा और धीरे धीरे करके मलबे को ऊपर की ओर निकाला जाएगा। लेकिन इस कोशिश को के बावजूद भी एक जो आशंका है कि इस तरीके से कई, क्योंकि बड़े भवन है, 6 मंजिला इमारत हैं, तो वहाँ पर जो है नीचे इनका मलबा ना जाए, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ये नाराज़गी है कि अगर आप इस आशियाने को जो उन्होंने भवन बनाया है उसको तोड़ रहे हैं तो उससे पहले एक मूल्यांकन इसका प्रॉपर होना चाहिए था। और देखिए आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो महिलाएं यहाँ पर हैं, इसमें इस होटल के बिल्कुल। और रवि, उन महिलाओं से भी आप बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस वक्त सबसे जो कठिन पल है इन्हीं के सामने है और ये अपने कष्ट को बयां कर रही हैं। तो आप इनसे भी बात करिए कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर आए हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप तो ऑनर हैं होटल के, तो आपने क्या बात की है, क्या कह रहे हैं आप? सर यहाँ पे जाम लगा। हम कह रहे हैं कि हमको पहले नंबर 1 तो नोटिस दे दो, जितना हमारा प्रॉपर्टी है
उसका हमारा नुकसान का भरपाई एक ही टाइम पे कर दो, हम मना नहीं कर रहे इसको, बस यही बात है हमारा। कह रहे हैं कि जिस तरह खतरा है मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। आप लोग कौन? जितना हमारा पूरा प्रॉपर्टी का नुकसान हो रखा उसका भरपाई एक ही टाइम पे कर दो, बस हम मना नहीं कर रहे। प्रशासन की ओर से क्या कहा गया? कुछ भी नहीं है, सब दादागिरी हो रहे, अपने मन से तोड़ने वाले लगा रहे, कुछ भी। अभी अंकल है भी नहीं, हम पहले हमको मारा तब कोई वो है कि मुआवजा क्या देना है, कोई अभी सूचना नहीं है। केवल खाली 4 बजे टीवी में दिखा दिया और उसके ऊपर कह दिया कि 9 बजे बुलडोजर चल जाएगा। ऐसे बुलडोजर चल जाएगा है? सरकार अपने बसे में क्या, क्योंकि तेरे बूते में बैठे हैं। अबे वोट लेने आया था तो माता बहनों का हाथ जोड़ कर भीख मांग रहा था, आज तू क्या कर रहा है? आज तुझको गद्दी दी, तू हमारे ये हमारी बहू बेटियों को लाज संभालने के लिए है? आज तेरी ये सरकार की है। अबे तुझको तो दुख करना चाहिए कि आज ये जोशीमठ वाले रोड पे आ गए हैं, जो आज 2,500। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आक्रोश एक बहुत ज़्यादा है लोगों में, लेकिन ये भी उनका साथ तौर में कहना है कि जो खतरा है उसके लिहाज से इसको तोड़ देना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मांग है वो मुआवजे की है, ये नहीं है कि नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो यहाँ पर जो होटल हैं ये अपनी जो नींव है उसको छोड़ चुके हैं, कभी भी ज़मींदोज़ हो सकते हैं, और यही एक वजह रही है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। लेकिन जो लोगों की अब बात है, ये देखना होगा कि प्रशासन उनको किस तरीके से मनाता है, किस तरीके से उनके साथ बातचीत होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और आप बहुत जल्द जो है इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जिस तरीके से चाहे होटल हो या फिर इसके ऊपर का जो पूरा जो इलाका है वहाँ पर जो है रेड क्रॉस के निशान इसी वजह से लगाए गए थे। अभी फ़िलहाल जो 2 जगह हैं, मलारी इन और माउंट व्यू, इन 2 होटलों को फौरी तौर पर यहाँ से जो है इनका ध्वस्तीकरण किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार फिर से वो दरार बताता हूँ जिसने पूरी ज़मीन पूरी नींव यहाँ से छोड़ दी है। देखिए, ये दरार पूरी ज़मीन पूरी नींव छोड़ दी है, इसके पर ये पूरा गैप हो चुका है और माना जा रहा है कि अगर बर्फ़बारी बारिश यहाँ पर होती है तो ये कभी भी यहाँ से गिर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन रवि एक चीज़ समझ से बाहर है कि जिस तरीके से यहाँ पर धरती फटी है, जिस तरीके से लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, और उसमें जो ध्वस्तीकरण को लेकर नाराजगी है, ये समझ नहीं आ रही। ध्वस्तीकरण तो इसलिए हो रहा है कि इन लोगों की जान बचाई जा सके। क्या जो संवाद होता है, जो लोगों को समझाने की प्रक्रिया होती है, वो ठीक से नहीं हो पाई, इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है। और मुआवजे वाली भी स्थिति है क्या कुछ यहाँ पर? बिल्कुल अवधेश, देखिए, दिक्कत एक चीज़ की थी कि प्रशासन और जो यहाँ के लोग हैं उनके बीच कम्युनिकेशन गैप रहा है। अब देखिए, मैं तस्वीरें बताते बताते साथ में बताता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोगों ने हमसे बात की उन्होंने यही कहा कि उनको अभी ये नहीं कहा गया है कि अगर आप यहाँ से इस भवन को गिरा रहे हैं, ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, तो इसके बदले उनका क्या मुआवजा तय किया गया है। सबसे पहला तो ये महत्वपूर्ण कारण है कि जो गुस्सा हमने देखा है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन की ओर से उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर रेड क्रॉस के निशान लगाए गए, उनको बताया गया कि असुरक्षित जोन है, आप यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि जो उन्होंने यहाँ पर अपनी जमा पूंजी करके किसी भी तरीके से जो यहाँ पर जो निर्माण किया है, अगर ये निर्माण टूट जाता है तो क्या उनको इसकी भरपाई मिल पाएगी? तो जो मूल्यांकन की बात हो रही थी, वो उसी मूल्यांकन को लेकर लोग इस बात को लेकर बेहद खफा प्रशासन से हैं कि उनको ये नहीं बताया गया है कि आपको यहाँ पर इसका क्या मूल्यांकन है, आपको इसकी क्या राशि दी जाएगी और क्या। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूरी नापछाप की गई है। उन्होंने नापछाप की है, उन्होंने देखा कि कितना एरिया है, किस तरीके से वो डैमेज होगा और जो कितनी भरपाई उनको दी जाएगी। लेकिन जो ऑनर हैं, जो स्वामी हैं, उनको नहीं बताया गया कि आप लोग बिल्कुल नहीं कि कम्युनिकेशन गैप है। और ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी है तो संवादहीनता एक बड़े बवाल को भी जन्म दे सकती है। रवि, हमारे साथ आप बने रहिए। जब सरकार ने घरों की जब से पहचान की है, लोग अपने घरों को आखिरी बार देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और आपने जो बात थोड़ी देर पहले की थी लोगों से, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। जोशीमठ में लोग अब अपने घरों को अंतिम बार देखने आए हैं। देखिए, अपने मायके में यहाँ पर आई हैं रेखा जी हैं। रेखा जी, क्योंकि ये वाला जो दर्द हम महसूस कर सकते हैं, आपका मायका है? जी हाँ, मेरा मायका है यहाँ पे। अब मायका है और यही हमारा बचपना बीता, यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की। तीनों मेरे 3 भाई हैं, उन्होंने अपनी यही ज़िंदगी भर की कमाई
कमाई का वो कमाई यही वो कर दी। मेरे बड़े भैया लोग अपने बच्चों को मिलने बाहर जा रखे, उन्हें अभी यहाँ का वो अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये वही घर है जहाँ पर क्रॉस निशान लगा दिए हैं। ये सामने देखिए, ये बहुत सारे ये प्राइज मिले हुए हैं। मेरे भाई के बच्चों के प्राइज है। आज इस तरह से छोड़ के जाना पड़ा उन्हें। वो मायके जा रखे, मायके भेज दिया गया। छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन्हें मायके में भेज दिया गया है। मायके भेज दिया गया है। अच्छा, ये यहाँ तो बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी हुई होंगी। यहाँ पर ये कमरा है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मंदिर भी है। तो यहाँ पर भगवान का मंदिर है। देखिए, भगवान अभी यहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए भगवान तो यहीं हैं अभी, लेकिन आप भगवान तो ये अब भगवान भी जाएंगे। जब हम जा रहे हैं तो इंसान जा रहे हैं, हमारे भगवान भी तो जाएंगे। देखिए कितना दर्द है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाहे भगवान हो, यहाँ के जो तमाम जो सामान पूरे कमरे में रखा हुआ है, यहाँ पर अभी बहुत सारा सामान है लोगों का जो पूरा नहीं ले जा पाए हैं अभी यहाँ से। हालांकि क्रॉस निशान लग गए हैं। ये वही घर है जो बाहर बल्लियों के सहारे जो नीचे वाले कुछ और घरों को खड़ा किया गया था। हमें तो अपने इस घर और इस जोशीमठ पे बहुत गर्व था। जहीं भी जाते थे, हमारा जोशीमठ जैसा तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। देखिए, आपके जो पितृ देवता है उनकी फोटोज भी आपने रखी है। मेरे पिताजी की फोटो है वो, हमारे पितृ देव। देखिए पूरा दर्द है। और रेखा जी हैं, वो आप अपने मायके आई हैं। ये घर वो देख रही हैं यहाँ पर, लेकिन इस घर से जुड़ी हुई बहुत यादें हैं। वो बाहर प्राइज़ दिखा रही थी कि मेरे भतीजों को मिली हैं, ये दिखा रही हैं। उनके पिताजी की फ़ोटो यहाँ मंदिर में लगी हुई है। तो अभी जो यहाँ पर आपके मायके वाले रह रहे थे, वो सभी लोग कहाँ हैं? वो अभी आए नहीं? मेरी माँ 80 साल की है, उससे बड़ी दीदी के वहाँ छोड़ दिया गया है। वो यहाँ रहने हालत में नहीं थी, इसलिए उन्हें पहले ही यहाँ से भेज दिया गया है। और मेरे एक भाभी अपने मायके चले गई, उनके छोटे बच्चे हैं। और एक भैया भाभी बाहर जा रखे, अभी वो यहाँ पे नहीं पहुँचे, अब आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पर। बुजुर्ग लोग कैसे रहेंगे? बुजुर्ग, और फिर ऐसी हालत में वो बाहर अंदर जा भी नहीं सकते। तो देखा आपने, बहुत भावुक पल हैं, लोग भावुक हैं। और संकट का दौर जोशीमठ में है कि तस्वीर आपको दिखाएं, क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो एबीपी गंगा की कवरेज आप देख रहे हैं। जोशीमठ की ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो गई। हम सीधे रुख करते हैं रवि कैथरो का। रवि, इस वक्त क्या हो रहा है? भावनाएं तो लोगों की दिख रही हैं। प्रशासन के सामने अलग चुनौती है कि सब कुछ सही से जो ध्वस्त करनी चीजें वो हो जाए, क्योंकि जो निचले हिस्से वहां पर नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है वहां पर? तो बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं अब आपको अभी की तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ से जिस तरीके से पूरी टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन लोगों का भी बीच में कुछ गुस्सा यहाँ पर दिखाई दिया था। जो उन्होंने यहाँ से कहा था कि अभी जो है इस तरीके ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात वो है वो ये है कि जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो यहाँ पर अंदर गए हैं। और अंदर वो इस तरीके से यहाँ पर कैसे इस पूरे पैच को तोड़ा जाएगा, कैसे धीरे धीरे करके इन पैच के मैनुअल तरीके से तोड़ा जाना है, उस पूरी बात को लेकर यहाँ पर जो है वो अंदर बातचीत कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो इसको देख रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत की जानी है। क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी ये बहुत ऊंचाई पर बसी हुई एक इमारत है, इसके नीचे बहुत बड़ी कॉलोनी है। लेकिन ये कहा गया था उनके द्वारा कि जो मैनुअल तरीके से इसको जो है हटाया जाएगा, तो वो अभी पूरी तरीके से उस पर आगे की जो कार्रवाई है वो अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। लेकिन पूरी तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया है और बहुत जल्द जो है इस कार्रवाई को यहाँ से शुरू किया जाएगा। लोग भी यहाँ पर आसपास हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। कुछ लोगों को उधर रोका गया है और जो कुछ लोग हैं इधर रोका गया है। पूरी सड़क को इस वक्त यहाँ पर फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों को आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये जो भवन है ये अब ज़मींदोज़ हो जाएगा तो कुछ तस्वीरें भी वो लेना चाहते हैं। स्थानीय लोग हैं, ये हम कह सकते हैं कि आखिरी तस्वीरें उसकी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाता है तो दोबारा जो है नहीं देख पाएंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे बिल्कुल। और देखिए कुछ लोग हैं रवि जो अपनी साथ ही आखिरी तस्वीरें इस होटल की कैद कर रहे हैं। इनसे भी बात करिए, क्योंकि इनकी भावुकता इन तस्वीरों में दिख रही है। यादों को सहेज लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है? दिल्ली से। दिल्ली से आप लोग आए हैं। अभी फ़ोटो आप खींच रही हैं, आपको पता है कि ज़मीन रिलेटिव्स के पास आ रखे थे, तो हमें पता चला कल हम यहीं से आए हैं तो इतनी सारी दरारें देख रहे थे, तो इसकी वजह से फिर हम अभी आज देखने आए हैं कि क्या है सिचुएशन क्या है।
आपके रिलेटिव हैं, बड़ा दर्द है। हम लोग तो कई दिनों से यहाँ पर हैं, अभी दरारें बढ़ी, उसके बाद लोग घर बेघर हो गए हैं। अभी तक जिस तरीके से लोग नाराज़ भी हैं कि उनको बताया नहीं गया, तो आपकी क्या बातचीत हुई है उनसे, मतलब किस तरीके की नाराज़गी? देखो इसको हटाना तो ज़रूरी है, उन्होंने भी कहा हटाना तो ज़रूरी है क्या, लेकिन क्या करें, बेचारे लोग हैं यहाँ पे, उनका बिजनेस चल रहा है। हमारे सिस्टर खुद यहाँ पे रहते हैं, उनके मार्केट में यही उसका काम है, होटल का ही काम है, लेकिन अभी परेशान है कि मतलब इस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो क्या करेंगे। इतना बड़ा एरिया यहाँ पे ये सब लोगों ने बसा रखा है और इस तरह से हो रहा है, तो फिर उसके लिए वो लोग परेशान तो हैं। देखिए, जो लोग यहाँ आए हैं उनका यही कहना है कि लोगों का परेशान होना लाजमी है, वो बिल्कुल वह चीज़ बता भी रहे हैं। देखिए, अभी जो माना जा रहा था कि यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी, अभी किस तरीके से तोड़ेंगे वो तस्वीरें और वो क्या टेक्नोलॉजी होगी वो अभी देखना बाकी है अवधेश, क्योंकि अभी यहाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकी ऊंचाई रवि बहुत ज़्यादा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि निचले हिस्से में कॉलोनी भी है, ऐसे में इतनी ऊंची इमारत को गिराना, नीचे की इमारतों को, कॉलोनीज़ को बचाना, सोच के ही लग रहा है कि बड़ा कठिन ऑपरेशन है और इतना आसान नहीं है जितना गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अवधेश, इतना आसान नहीं है और एक बड़ी चुनौती ये है कि इसको जल्दी गिराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये जोशीमठ है, यहाँ पर 2-2 फीट से ऊपर तक बर्फ़ गिर जाती है। वो तो इस बार बर्फ़बारी यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुई। अगर अभी आप देखिए ना, दरारें एक बार फिर से दिखाते हैं, ये दरारें देखिए, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी एक बार फिर से होती है तो क्योंकि ये अपनी नींव छोड़ चुका है, सड़क से बिल्कुल नींव छोड़ चुका है, कभी भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो कभी भी ज़मींदोज़ हो सकती है, अपना आप ही जो है यहाँ से पूरी धंस सकती है नीचे, और नीचे कॉलोनी है, कब धंस जाएगी कोई समय का पता नहीं होगा। ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने और यही वजह है कि इसको हटाना बेहद ज़रूरी है, इस पर इंतज़ार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ चुनौती है कि इसको कैसे हटाएं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है, नीचे इतनी बड़ी कॉलोनी है और बिल्कुल ऊपर हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर एक टापू है, टापू में ये बिल्कुल यहाँ पर एक बार फिर से रवि उन दरारों को दिखाइए, क्योंकि ये दरारें ही है जो पूरे जोशीमठ के लिए संकट बन गई हैं। तो एक बार फिर से दिखाइए कि वो दरारें कितनी बड़ी हो गई हैं, कहां से संकट पैदा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये दरारें हैं, जब कुछ छोटी छोटी दरारें कुछ यहाँ पर आई शुरुआत में और उसके बाद इतनी चौड़ी दरारें जो हैं यहाँ पर बन गई। जो पूरे घर हैं उन्होंने नीचे से अपनी नींव को छोड़ दिया है, घर उखड़ गए हैं, एक घर दूसरे घर के ऊपर आ गया है, एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार पर सट गई है, छत टेढ़े हो गए हैं। इतनी बड़ी दरारें अब इतनी आई हैं यहाँ पर, शुरुआत में कितनी कम थी, अब धीरे धीरे इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। देखिए, जो बड़े ये 2 होटल हैं बताइए, और कितना एक पतला रास्ता अब यहाँ पर हो गया है नीचे जाने के लिए, जबकि बहुत बड़ा रास्ता था। और इतना ही नहीं, ऊपर आप देखेंगे तो जो मलारी इन होटल है जिसको सबसे पहले यहाँ से तोड़ा जाना है, वो ऊपर दूसरे होटल जो जिसके बाद माउंट व्यू को तोड़ा जाना है, दोस्तीकरण जिसका होना है, उस पर टिका हुआ है। मतलब अगर रवि इसको बगल वाले होटल का सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद इमारत अपने आप गिर चुकी होती और जो निचले हिस्से में कॉलोनी वहां पर बड़ा नुकसान हो गया होता। बिल्कुल, तस्वीर को देखकर ये हकीकत है जो आपने बताया कि अगर ये दूसरा होटल यहाँ पर नहीं होता तो ये होटल गिर चुका होता और नीचे जितनी भी कॉलोनी है उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होता। नीचे कॉलोनियाँ खाली कराई गई हैं, वहाँ पर इस वक्त जो है SDRF पुलिस के लोग तैनात हैं, NDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है, यहाँ पर कुछ आर्मी के लोग हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अगर उस वक्त ये हादसा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, और रवि जैसा कि आपने अभी बताया कि जो CBRI की टीम है वो अभी अंदर गई है, ये सर्वे चल रहा है कि किस तरीके से गिराना शुरू करे, कहां से करे। तो ये जो सर्वे का काम है ये पूरा करना, और आज ही से क्या तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, आज का दिन सर्वे में भी जा सकता है। बिल्कुल, अवधेश मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, जूम करके आप दिखाइए। वो सामने जो लोग हैं उनसे हमने बात भी की थी, वो CBRI जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग के चारों ओर जाकर अभी एक पूरा मुआयना किया है। हालांकि उनकी ओर से ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस तरीके से इसे करना है, लेकिन उनके सामने चुनौती बड़ी है, लोगों की जान का खतरा इस पर पूरा बना हुआ है। और यही वजह है कि अभी वो बाहर से भी एक बार फिर से इसका मौका मुआयना कर रहे हैं कि कैसे इसको यहाँ से हटाया जाएगा, किस तरीके से मैनुअल भी करेंगे तो पहाड़ी पर बसा हुआ है, कैसे मैनुअल हो पाएगा। एक मशीन क्रेन ज़रूर यहाँ पर आई है, लेकिन फिर भी कैसे जो तमाम चीज़ें हैं वो हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है, काफ़ी वक्त उनको यहाँ पर हो गया है। और उससे पहले क्योंकि कल भी यही टीम यहाँ पर पहुँची थी अवधेश, और इन लोगों ने कल भी यहाँ पर पूरा इसको चारों तरफ से
उसके भीतर जाकर तमाम चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से इन चीज़ों को करना है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि कल से लेकर आज तक उन्होंने अपनी रिसर्च और उसको पूरी तरीके से किस तरीके से ढाया जाएगा इस पर पूरा काम किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो यहाँ पर आए हैं तो वक्त इस बात की वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि चुनौती बड़ी है, ख़तरा है, जानों को खतरा है, क्योंकि इसके आसपास ये जो घर देखिए। बिल्कुल। और रवि बताइए कि जितने भी घर आप इस फ्रेम में दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये लाल क्रॉस लगा है, क्या ये सारे घर गिराए जाएंगे, सारी बिल्डिंग्स गिराई जाएंगी? बिल्कुल अवधेश, देखिए ये अभी तो होटल हम दिखा रहे थे, अब मैं आपको ऊपर की तस्वीर दिखाता हूँ क्योंकि ये पूरा पैच है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, इसको असुरक्षित घोषित किया गया है। और ये देखिए लाल पैच जिनकी आप बात कर रहे थे, यहाँ से इनकी शुरुआत है। तकरीबन जोशीमठ में 75 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके के लाल क्रॉस बिल्कुल, और वो प्रक्रिया शुरू हो गई। रवि नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो संकट बड़ा है लेकिन ये मजबूरी भी है कि इन घरों को गिराना होगा। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।